जब 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को नैनवा और गहाजिरिया के मैदान में करबला का दिल दहला देने वाला अलमिया त्रासदी पेश आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके तमाम साथियों ने हक़ की सरबलंदी के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, तो पूरा मैदान एक करबला जैसे खून से नहा गया था। हर तरफ शुहदा के बेगौर ओ कफन जिस्म बिखरे पड़े थे। आसमान जैसे खामोश था, जमीन जैसे कांप रही थी। खेमों में बच जाने वाली खातूनें और मासूम बच्चे, जिनके सरों पर अब कोई साया बाकी न था, मातम और गम में डूबे हुए थे। यह वो लम्हा था जब जुल्म व बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी गईं। उमर इब्न सद, जो इब्न जियाद की तरफ से यजीद के लश्कर का सरदार था, ने एक और वहशियाना हुक्म दिया कि तमाम शुहदाए करबला के सर उनके जिस्मों से जुदा कर दिए जाए, ताकि उन्हें कूफा ले जाकर इब्न जियाद के सामने पेश किया जा सके और उसके बदले में इनाम व इकराम हासिल किए जा सकें। यह हुक्म इतना सफाकाना था कि इंसानियत भी शर्मसार हो गई। तमाम शुहदा के सर काट दिए गए। कुल मिलाकर 78 सर शुमार किए गए। इन सरों को मुख्तलिफ कबीलों में इस मकसद से तकसीम किया गया कि वो उन्हें इब्न जियाद के दरबार में पेश करें और यजीदी हुकूमत के करीब हों। तकसीम कुछ इस तरह से हुई। 13 सर कबीला किंदा को दिए गए, जिनकी क़ियादत कैस इब्न अशस के पास थी। 12 सर कबीला हवाजिन को दिए गए, जिन्हें शिम्र बिन जिलजौशन की सरपरस्ती में रखा गया। 17 सर कबीला तमीम को दिए गए। 16 सर कबीला बनी असद को दिए गए। 7 सर कबीला मजहिज को दिए गए। इन सब की कुल तादाद 65 बनती है। बाकी 13 सर दूसरे मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम किए गए, जिनका तफसीली जिक्र कुछ रिवायतों में मौजूद नहीं, जबकि मुनस्सर स्रोतों के इख्तिलाफात विभिन्नताओं की रोशनी में कुछ किताबों जैसे मनाकिब आले अबी तालिब मुअल्लिफ इब्न शहर आशूब में मुख्तलिफ नकल की गई है। 20 सर कबीला हवाजिन को दिए जाने का जिक्र है। 19 सर कबीला तमीम को दिए जाने का बयान मिलता है। 9 सर कबीला बनी असद को दिए गए और 9 सर दीगर अन्य कबीलों को सौंपे गए। इस रिवायत के मुताबिक कुल 70 सर शुमार किए गए हैं। इन तमाम मुख्तलिफ रिवायतों से इतना जरूर वाज़ेह होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले के तमाम शुहदा के सरों को बेहद बेरहमी से तन से जुदा करके इब्न जियाद के दरबार की तरफ रवाना किया गया, सिवाय 2 शख्सियतों के। एक अली असगर अलैहिस्सलाम, 6 माह का यह मासूम शीरख्वार, जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से खाक में दफन किया था, इसलिए उसका सर जुदा नहीं किया जा सका। 2 हुर बिन यजीद रियाही, जिन्होंने आखिरी लम्हों में तौबा करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया। उनके कबीले वालों ने उमर इब्न सद से इल्तिजा की कि उनका सर न काटा जाए, और यह इल्तिजा कबूल कर ली गई। करबला के मैदान में जुल्म का सिलसिला शहादत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। एक और अहम बात जो मकातिल करबला के वाकयात पर आधारित किताबों में लिखी गई है, यह है कि जब जंग खत्म हो गई तो दुश्मनों ने शुहदा के जिस्मों पर घोड़े दौड़ाने का इरादा किया ताकि उनकी लाशों की बेहुरमती की जा सके। लेकिन हुर बिन यजीद रियाही के रिश्तेदारों ने इस अमल की शदीद मुखालिफत की। इस मुखालिफत से यह बात वाज़ेह होती है कि बाकी तमाम शुहदा, जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, उनके जिस्मों को घोड़ों की टापों से रौंदा गया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक तन से जुदा किया गया तो उमर इब्न सद ने उसे खोली बिन यजीद और हमीद बिन मुस्लिम के हवाले किया ताकि वे इसे कूफा ले जाकर इब्न जियाद के सामने पेश करें। खोली इमाम का सर लेकर कूफे की तरफ रवाना हुआ। उसका घर कूफा से तकरीबन 1 फर्स्ख लगभग 3 मील के फासले पर था। चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए उसने इरादा किया कि सुबह के वक्त सरे मुबारक को इब्न जियाद के दरबार में पेश करेगा। खोली की 2 बीवियां थीं। उनमें से एक अंसारिया खातून थीं, मदीना के सहाबा और अंसार में से, और निहायत नेक सीरत सालिहा मोमिना थीं। जब खोली घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से सिर्फ इतना कहा कि एक शख्स ने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, हम उसे कत्ल करने गए थे। बीवी ने कुछ और नहीं पूछा, सिर्फ खाना दिया और वह सो गया। खोली को अंदेशा था
कि अगर उसकी नेक बीवी को मालूम हो गया कि वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लाया है तो वह यकीनन इस पर एतराज करेगी। इसलिए उसने सरे मुबारक को एक तनूर, मिट्टी का चूल्हा में रख दिया और ढक्कन देकर उसे छुपा दिया। उसकी बीवी की आदत थी कि वह हर रात नमाज शब के लिए उठती थी। उसी रात जब वह नमाज के लिए जागी तो उसने घर में एक अजीब सी रोशनी महसूस की। उसने देखा कि वह रोशनी तन्नूर के पास से आ रही है। हालांकि न उसने तन्नूर जलाया था और न किसी और ने। जब वह करीब गई तो यह महसूस हुआ कि नूर तन्नूर से निकलकर आसमान तक जा रहा है। वह बेहद हैरान हुई कि यह कैसा नूर है। वह अभी उसी हैरत में थी कि उसने देखा 4 खातूनें आसमान से उतर रही हैं। वे सीधी तन्नूर के पास आईं। उनमें से एक खातून आगे बढ़ी। उन्होंने तन्नूर खोला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक निकाला, उसे बोसा दिया, सीने से लगाया और झारो कतार रोने लगीं। वो कह रही थीं, ऐ मेरे मजलूम बेटे, ऐ मां के जिगर के टुकड़े, अल्लाह क़यामत के दिन तेरे कातिलों से जरूर इंतकाम लेगा और जब तक इंसाफ नहीं होगा मैं अर्श ए इलाही का पाया नहीं छोड़ूंगी। बाकी खातूनें भी उनके साथ आह उजारी कर रही थीं। यह सब देखकर खौली की बीवी चौंक गई। जैसे ही उसने सरे मुबारक को गौर से देखा तो पहचान लिया कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर है। यह देखते ही वह झारो कतार रोने लगी और फिर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी बेहोशी की हालत में उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में हातिफ ए गैबी गैब से आने वाली आवाज कह रही थी, ऐ औरत, उठ जा, तेरे शौहर के गुनाहों का हिसाब तुझसे नहीं लिया जाएगा। उसने पूछा, ये खातूनें कौन थीं जो सरे मुबारक पर रो रही थीं? जवाब मिला, जिस खातून ने सरे मुबारक को सीने से लगाया वो थीं जनाब सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी थीं जनाबे खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, तीसरी जनाबे मरियम बिनते इमरान अलैहा सलाम और चौथी जनाबे आसिया सलामुल्लाह अलैहा, फिरौन की बीवी। ये ख्वाब देखकर वह औरत हड़बड़ाकर जाग गई। उसने फौरन तनूर खोला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरे मुबारक को बाहर निकाला, मिश्क व अंबर, कस्तूरी और गुलाब के अर्क से गुस्ल दिया, काफूर लगाया, बालों में कंघी की और सर को एक पाक व मुअत्तर मुकाम पर रख दिया। फिर खोली को झंझोड़कर जगाया और चीख कर कहा, ऐ मलकूत का मलऊन, ऐ बदबख्त, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे का सर है और तू इसे छुपाकर चैन की नींद सो रहा है। जमीन और आसमान रो रहे हैं, मलाइका इस सर की जियारत कर रहे हैं और तुझ पर लानतें बरस रही हैं। मैं इस दुनिया और आखिरत दोनों में तुझसे बेजार हूं। यह कहकर उसने चादर ओढ़ी और घर से निकल गई। खौली घबराकर उसके पीछे आया और बोला, कहां जा रही हो? अपने बच्चों को यतीम छोड़कर? बीवी ने पलटकर जवाब दिया, ऐ लईन, तूने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बच्चों को यतीम किया। उस वक्त तुझे कोई परवाह नहीं थी और अब अपने बच्चों की फिक्र में है। यह कहकर वह चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। किसी ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। खोली की दूसरी बीवी नूरा, जो ये सब देख चुकी थी, उसने खोली से नफरत भरे लहजे में कहा, अब मैं कभी तुझसे एक बिस्तर पर नहीं सोऊंगी। और यह कहकर वो भी उससे जुदा हो गई और फिर कभी उसके करीब नहीं आई। कुछ रिवायतों में यह जिक्र मिलता है कि सरे हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाने वाले का नाम मुख्तलिफ बताया गया है, लेकिन ये बात तय है कि बाद में खौली को मुख्तार सकाफी के हुक्म से कत्ल कर दिया गया। अगले दिन सुबह खौली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक लेकर दारुल इमारा पहुंचा और उसे इब्न जियाद के दरबार में पेश किया। फख्र से बोला, मेरी रकाब को सोने चांदी से भर दे, क्योंकि मैंने ऐसे सरदार को कत्ल किया है जो नसब में सबसे अफजल था, जिसकी माँ और बाप दोनों सबसे आला थे। खौली ने भीड़ के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ में जो बातें कहीं, उन्हें सुनकर इब्न जियाद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चीखा, अगर तुझे मालूम था कि हुसैन सबसे बेहतरीन इंसान है तो फिर तूने उन्हें कत्ल क्यों किया? खुदा की कसम, मैं तुझे किसी किस्म का इनाम नहीं दूंगा। यह हिस्सा करबला के बाद की सबसे दर्दनाक और अफसोसनाक झलक है, जो बताती है कि कैसे दुनियावी लालच
एक इंसान को इस हद तक गिरा सकता है कि वह रसूल के नवासे को शहीद करके भी फख्र करे, मगर आखिरकार जिल्लत और मौत ही उसका अंजाम बने। कुछ रिवायतों के मुताबिक इब्न जियाद ने इसी गुस्ताखी पर कि खौली ने सबके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत बयान की, उसे कत्ल करवा दिया। कुछ मुअतबर रिवायतों में आता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक नेज़े पर रखा गया और कूफे की गलियों से गुजारा गया तो उस सर अनवर से कुरानी आयात की तिलावत सुनाई दी। शेख मुफीद लिखते हैं कि इब्न जियाद ने हुक्म दिया था कि सर मुबारक को गली गली और कूचा कूचा फिराया जाए ताकि लोगों को फतह का मजाहिरा दिखाया जा सके। जियाद बिन अरकम कहते हैं, मैं अपने कमरे में बैठा था जब मैंने देखा कि इमाम का सर नेज़े पर है और मैंने सुना कि वह ये आयत तिलावत कर रहा है। क्या तुमने गुमान किया कि असहाबे कहफ और रकीम हमारी निशानियों में से कोई अजीब निशानी थे? मैं कांप गया और बुलंद आवाज में कह उठा, ए रसूल के फर्जंद, आपका सर इससे कहीं ज्यादा अजीब निशानी है। इसी तरह मुसलमान बिन कहील से भी रिवायत है कि उन्होंने सर मुबारक से ये आयत सुनी, बहुत जल्द अल्लाह तुमसे उनके शर को दूर कर देगा और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कुछ और रिवायतों में लिखा है कि सरे पाक को एक लकड़ी पर टांग दिया गया था। जब लोग उसके इर्द गिर्द जमा हुए तो उन्होंने देखा कि जमीन से आसमान तक एक नूर फैल रहा है। इसी वक्त सर ए मुबारक से एक और आयत की तिलावत सुनाई दी, और जालिम बहुत जल्द जान लेंगे कि वो किस अंजाम की तरफ लौट आए जाएंगे। जिस सर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा था वो सर अब नेज़े पर है और फिर भी तिलावत कर रहा है। ये अजमत ए हुसैनी का वो जलवा है जिसे दुनिया का कोई यजीद दबा नहीं सकता। जब करबला के शहीदों के सर नेज़ों पर उठाए गए और कैदियों का कारवां शाम की जानिब रवाना हुआ तो रास्ते में एक दीर राहिबों की इबादतगाह के करीब कारवां ने कयाम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक एक नेजे पर नजर था और कुछ सिपाही उसकी निगरानी कर रहे थे। जब काफिला वालों ने आराम के लिए कदम थामे और सिपाही खाना खाने में मशगूल हुए तो अचानक एक हैरान कर देने वाला मंजर पेश आया। दीर की दीवार पर एक नूरानी हाथ जाहिर हुआ और उस हाथ ने दीवार पर ये अशार लिखे, क्या वो उम्मत जो हुसैन को कत्ल कर चुकी है ये उम्मीद रखती है कि कयामत के दिन हुसैन के नाना रसूलुल्लाह उनकी शफाअत करेंगे? काफिले के एक शख्स ने ये मंजर देखा और बयान किया, हम सब पर खौफ और हैरत तारी हो गई। हम में से एक शख्स उस हाथ को पकड़ने के लिए बढ़ा लेकिन वो हाथ गायब हो गया। कुछ देर बाद सब फिर से खाने में मशगूल हो गए, मगर उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और खामोश हीबत तारी थी। अभी सिपाही खाना खा ही रहे थे कि वो ही नूरानी हाथ फिर से जाहिर हुआ और दीवार पर लिखा गया, हरगिज नहीं, खुदा की कसम, उनका कोई शफाअत करने वाला न होगा और वो कयामत के दिन सख्त अजाब में होंगे। सिपाहियों ने दोबारा उस हाथ को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो फिर गायब हो गया। वो लोग वापस बैठ गए और फिर खाने में लगने लगे, मगर अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि वो ही हाथ तीसरी बार जाहिर हुआ और इस बार दीवार पर यह शेर लिखा गया, उन्होंने इमाम हुसैन को जुल्म व सितम के साथ कत्ल किया और कुरान के हुक्म के खिलाफ अमल किया। अब की बार काफिले के तमाम लोग खामोश हो गए, खाने से हाथ खींच लिए और खौफ व हैरत के आलम में साकित हो गए। इस नूरानी वाक़े ने आसमान पर लिखा सच जमीन के गुनहगारों के सामने ला दिया कि हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर सिर्फ इंसान नहीं बल्कि कायनात का हर झर्रा गवाह बन गया। दूसरी तरफ देर इबादतगाह में मौजूद एक राहिब ने भी कुछ अजीब और रूहानी मंजर देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से एक नूर बुलंद हो रहा था जो आसमान तक जा रहा था। राहिब उनके करीब आया और पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम इराक से आ रहे हैं जहां हमने एक खारिजी से जंग की। कुछ रिवायतों के मुताबिक सिपाहियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक देर की एक तरफ जमीन पर नस्ब कर दिया था। जब रात का आखिरी पहर आया तो राहिब ने सर ए मुबारक से बिजली की कड़क जैसी एक आवाज सुनी।
जिसमें जिक्र ए खुदा और तस्बीह की सदाएं थीं। राहिब ने गौर से देखा तो उस सर ए अनवर से पेशानी तक एक रोशनी आसमान तक चमक रही थी। इतने में आसमान के दरवाजे खुल गए और फरिश्ते झुंड की सूरत में नाजिल होने लगे। हर एक के लबों पर यही सदा थी, अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह। राहिब ये नूरानी मंजर देखकर कांप गया। घबराकर उसने सिपाहियों से पूछा, ये किसका सर है? उन्होंने जवाब दिया, ये एक खारिजी का सर है जिसने इराक में बगावत की थी। उसे उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने कत्ल कराया है। राहिब ने पूछा, इसका नाम क्या है? जवाब मिला, हुसैन बिन अली। राहिब चौंक कर बोल पड़ा, क्या ये वही हुसैन हैं जो फातिमा बिनते रसूल के बेटे हैं? उन्होंने कहा, हाँ वही हैं। ये सुनते ही राहिब के होश उड़ गए। उसके रूह में जैसे झलझला सा आ गया। उसे समझ आ गया कि वो एक शहीद का नहीं बल्कि पूरे इंसाफ और हक का सर देख रहा है। राहिब ने अफसोस से कहा, तुम पर अफसोस है। खुदा की कसम, अगर ईसा बिन मरियम का कोई बेटा होता तो हम उसे अपनी पलकों पर बैठाते, और तुमने अपने नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। फिर राहिब ने उन सिपाहियों से एक दरख्वास्त की, मेरी तुमसे एक हाजत है। मेरे पास 10,000 दीनार हैं जो मुझे मेरे वालिद की विरासत में मिले थे। ये ले लो और इस सरे पाक को मुझे सौंप दो। मैं वादा करता हूं कि जब तुम यहां से रवाना होगे तो ये सर तुम्हें वापस कर दूंगा। सिपाहियों ने अपने सरदार से मशवरा किया और उसने इजाजत दे दी। राहिब ने दीनार दिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए अनवर अपने पास ले लिया। जब सरे मुकद्दस राहिब को सौंपा गया तो उसने बड़ी अकीदत और एहतराम से उसे लिया। सबसे पहले उसने खुशबू लगाई, मशका और अंबर से सर को मुअत्तर किया और फिर उसे रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने दामन में रख लिया। वो सारी रात जागता रहा, नौहा पढ़ता रहा, आंसू बहाता रहा और इमाम की मजलूमियत पर गिरिया करता रहा। सुबह हुई तो निगाहबानों ने सरे मुबारक वापस मांगा। इस वक्त राहिब ने बड़े अदब और दिली अकीदत के साथ सरे अनवर से मुखातिब होकर कहा, ऐ सर, खुदा की कसम, मैं अपनी जान के सिवा किसी चीज की हिफाजत नहीं कर सकता। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। फिर उसने कहा, मैं आपकी खिदमत में इस्लाम कबूल करता हूं और ऐलान करता हूं कि मैं आपका गुलाम हूं। इसके बाद राहिब ने काफिले के लोगों से कहा, अपने सरदार से कहो कि मैं उससे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जब सरदार उसके पास आया तो राहिब ने उससे इल्तिजा की, जब तुम इस सरे पाक को लेकर जाओ तो इसे खुले में न रखना, इसे एक संदूक में रखो ताकि इसकी बेएहतिरामी न हो। ये वो सर है जिसे रसूलुल्लाह ने अपने लबों से बोसा दिया था। मगर अफसोस, उसकी नसीहत को सुना तो गया मगर माना नहीं गया। निगाहबानों ने सरे अनवर को फिर से खुले नेजे पर रख दिया और काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।